सभी लोग जानते हैं कि 26 सितंबर 2024 यानी गुरुवार के दिन पितृपक्ष की नवमी तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह गुरुवार है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार नवमी तिथि है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। पितृपक्ष महीने में आपके पितर इस धरती पर आते हैं, और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस गुरुवार नवमी तिथि के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, पितृपक्ष गुरुवार नवमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 26 सितंबर पितृपक्ष गुरुवार नवमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की पितृपक्ष गुरुवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के गुरुवार नवमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस पितृपक्ष महीने के गुरुवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पितृपक्ष महीने के गुरुवार नवमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है।
और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु पितृपक्ष महीने के गुरुवार नवमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों अगर आपके घर में पैसों की कमी लगातार बनी हुई है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके पितृ नाराज हैं। घर में पीपल का पेड़ निकलना, बल्ब की रोशनी का हल्का होना, यह भी लक्षण है कि आपके पति आपसे नाराज हैं। संतान को लेकर अगर आपके घर में कष्ट है, दुख है, तब भी आपके पिता आपसे नाराज हैं। आपके घर में कर्जा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जो घर के सदस्य हैं वह बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो पितृ नाराज हो सकते हैं। अब ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं कि पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे, साथ ही साथ शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी और आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर ठीक नहीं है, संतुलन में नहीं है, वह भी ठीक होगा और कभी आपके पास धन संपदा की कमी नहीं होगी। देखिए, जो अपने पितरों को प्रसन्न रखता है ना, उसके पास कभी किसी चीज की कमी होती ही नहीं है। जिस तरह से हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, उसी तरह से हमारे लिए पितरों का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी होता है। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको यह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय करना है। पितृपक्ष गुरुवार नवमी तिथि में चलिए बात कर लेते हैं उपाय कौन सा है और किस तरह से आपको करना है। तो इस उपाय को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वह तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। और जो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है ना, वह जीवन में सुख ही सुख प्राप्त करता है। कभी भी उसके जीवन में दुख नहीं आते हैं धन को लेकर, तो वह व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता है। अब देखिए, आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल लेना है, उसके अंदर आपको क्या करना है, एक चुटकी काला तिल डालना है और दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके, यानी दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके आपको अपने पितरों के लिए यह जल में काला तिल डालकर अर्घ देना है। तो इस तरह से यह उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं, अपने घर की छत से कर सकते हैं, घर का आंगन है अगर बड़ा वहां से कर सकते हैं,
बस दक्षिण दिशा की तरफ फेस आपको करना है, यह चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि जो दक्षिण दिशा है यह हमारे पितरों की ही दिशा होती है। तो जब भी आप यह उपाय करें, पितरों से क्षमा याचना करें, और इस छोटे से उपाय को करने से आप खुद देखेंगे कि पितृ इतने प्रसन्न हो जाएंगे, आशीर्वाद देकर ही जाएंगे, और कभी आपके जीवन में पितृदोष नहीं लगेगा। पितृ नाराज है तो भी प्रसन्न होंगे, नाराज नहीं है तो कभी नाराज नहीं होंगे। तो आप कोशिश करें कि अगर जीवन के कष्टों को जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ना तो पितरों को प्रसन्न कर लीजिए, इस उपाय को कर लीजिए। जाने अनजाने हमसे कभी ना कभी ऐसी भूल चूक हो जाती है कि पितृ नाराज हो जाते हैं। तो यह पहला उपाय है जो कि काले तिल से आपको करना है। एक चुटकी काला तिल डालकर आपको अपने घर में इस तरह से इस उपाय को कर लेना है। बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। देखिए सकते हो, इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें, जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहां से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना, या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर डढ़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो, जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो, और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो, और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई, जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों पितृपक्ष का जो समय होता है, पितृपक्ष का जो समय होता है
यह हमारे पितरों का होता है, क्योंकि पितृपक्ष में हमारे जो पितृ होते हैं यह धरती पर आते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर जाते हैं और यह देखते हैं कि इनके बच्चों ने इनके लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है। अब अगर आप इनके लिए तैयारी करेंगे, इनकी पूजा अर्चना करेंगे, उपाय करेंगे, तो ये इतना आशीर्वाद आपको दे जाते हैं कि ऐसा समझ लीजिए दुख कष्ट आपके दरवाजे तक नहीं आते हैं, आपके द्वार तक नहीं आते हैं। इसीलिए कहते हैं पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है वो अपने जीवन में सुख धन सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, हमारे घर में जहां पीने का पानी रखते हैं ये हमारे पितरों का स्थान होता है ना? तो एक दीपक यहां पर आपको जरूर लगाना है। शाम के समय में एक दीपक घर की दक्षिण दिशा में जरूर जलाना है, ठीक है ना? शाम के समय में ही कोशिश करें कि जब आप दीपक जलाएं, ठीक है ना? अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर करें, क्योंकि जो भी हमसे भूल चूक हो गई होती है ना, उसके लिए ये हमें माफ करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। और कभी फिर हमारे जीवन में दुख और कष्टों का आना नहीं होता है, तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में यह दीपक वाला उपाय तो आपको जितने ज्यादा दिन आप कर लेते हैं उतना उत्तम रहता है। इसी के साथ मुख्य द्वार पर दीपक लगाना बिल्कुल ना भूले, ठीक है ना? क्योंकि सबसे पहले जो नजर पड़ती है हमारे पितृ हो गए हैं ना, उनकी नजर जो पड़ती है मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। तो अगर आप उनके लिए दीपक लगाएंगे तो वह प्रसन्न होते हुए आपके घर में आएंगे कि आपने उनके लिए दीपक लगा के रखा है। तो तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक आपको मुख्य दरवाजे पर जरूर पितृपक्ष गुरुवार नवमी तिथि में लगाना चाहिए अपने पितरों के लिए। इसी के साथ अगर आप जल में काला तिल डालकर महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो कितना भी बड़ा पितृदोष आपके घर में हो, पितृ चाहे कितने भी नाराज क्यों ना हो, पितृ तुरंत प्रसन्न होते हैं। बस ध्यान रहे कि जल जो आप लेंगे वह आपको अपने घर का ही लेना है और उसमें काला तिल जरूर डालना है और महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। देखिए, जब भी आप अपने घर का जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, अपने पितरों का ध्यान करते हुए वो जल सीधे आपके पितरों को प्राप्त होता है, सीधे आपके पितरों तक पहुंचता है। इसीलिए जब भी आप पितृपक्ष में महादेव की शिवलिंग पर अपने घर का जल चढ़ाएंगे वो सीधे जाकर आपके पितरों को प्राप्त होगा और पितृ जो है ये आपके तृप्त हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि जब भी आपको समय मिले, चाहे एक बार करें, आपको पितृपक्ष में महादेव की शिवलिंग पर काले तिल डालकर जल को जरूर अर्पित करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। और अगर एक सफेद पुष्प आप जहां से शिवलिंग से जल नीचे की तरफ गिरता है ना, वहां एक सफेद पुष्प चढ़ा देते हैं तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। तो पितृपक्ष गुरुवार नवमी तिथि में यह ऐसा उपाय है जो करता है, कभी पितृ नाराज नहीं होते और धन की वर्षा घर में हमें हमेशा होती रहती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वह तीसरे उपाय जो कि पितृपक्ष गुरुवार नवमी तिथि में करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है, धन आता है, वैभव आता है, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी ऐसे घर में पैसों की कमी नहीं होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से हमेशा धन की वर्षा घर में होती रहेगी और स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। आपको क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है, एक चुटकी काला तिल डालना है, थोड़ा सा उसमें मिश्री शक्कर के आने या फिर गुड़ डालना है, ठीक है ना? मीठा जल तैयार करना है काला तेल डालकर। अब यह जल आपको चढ़ाना है पीपल के पेड़ में। पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है, पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है। पीपल का पेड़ मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, मां लक्ष्मी इसमें वास करती हैं। पीपल का पेड़ शनिदेव को बहुत प्रिय है। तो जब भी यह उपाय आप करेंगे ना पितृपक्ष में, तो इसका तो इतना चमत्कार है कि इसका चमत्कार आप खुद अपने जीवन में देखेंगे। जब आप अपने जीवन में अपने भाग्य को चमकता हुआ देखेंगे तो पितृपक्ष में गुरुवार नवमी तिथि दिन आप इस उपाय को कर लेना और काला तिल डालकर मीठा जल तैयार करके आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। अब देखिए, अगर आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो गाय के कच्चे दूध में तिल में मिला लें, थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिला लें, उसे आप पीपल की जड़ में चढ़ाएं। लेकिन बहुत सारी जगह हैं ऐसी जहां गाय का दूध आसानी से नहीं मिल पाता है, तो जल से आप यह उपाय करें, बहुत ही उत्तम उपाय है।
पितृपक्ष का ऐसा समझ लीजिए कि आप अपने भाग्य को इस तरह से चमकता देखेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि जीवन के जो दुख, जो कष्ट कभी दूर नहीं हो रहे थे, आपको ऐसा लगता था कि अब जीवन में पूरी तरह से हार चुके हों। आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर होते हैं जब इस उपाय को आप पितृपक्ष गुरुवार नवमी तिथि में करते। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें।